चलो भाई, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 से। तो 33 क्वेश्चन नंबर मैं पढ़ता हूँ, आप देखो जरा। 33 में कह रहा है कि 119 मीटर, 153 मीटर और 204 मीटर तथा 204 मीटर, 119 मीटर, 153 मीटर और 204 मीटर के टुकड़ों को समान लंबाई के तख्तों में विभाजित करना है। प्रत्येक तख्ते की अधिकतम लंबाई कितनी होगी? यानी आपसे पूछ रहा है कि यह प्रत्येक तख्ते की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। तो इस वाले में क्या करना है, इस वाले में आपको सीधा सीधा इनका क्या निकालना है, HCF। जब भी अधिकतम की बात करें तो आप HCF निकाल के प्रयास करें उसे करने का। आगे देखते हैं इसमें। तो HCF निकालने का सबसे पहला नियम यही था जो मैंने बताया था कि इसमें से आप ये देखो, एक तो आप इसका कॉमन भी देख सकते हो। अगर आप इसका कॉमन देख लो वो बढ़िया है, और जो कॉमन ना समझ में आ रहा हो तो सीधा सीधा आप क्या करना कि सबसे छोटा वाला लेना। तो 119 सबसे छोटा है, तो 119 से मैं 153 को डिवाइड करूंगा। तो 119 से मैं 153 को डिवाइड करने लगा तो 119 एकम 119। अब 13 में से 12 गया तो बचा 4, और 4 में से 3 गया तो 4 में से 1 गया तो बचा 3। ठीक है, ये 34 बचा। अब 34 से फिर से 119 को डिवाइड करेंगे। फिर से करो 119 को डिवाइड, तो 119 से 34 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 तो पार हो जाएगा, तो तिया ले लेते हैं। तो 4 तिया 12 का 2 1, 3 तिया 9 1 10। यहाँ से बचा ये 17, 17 से ही आ गया 34। अब 17 दूनी अगर मैं 34 करूंगा तो 17 दूनी 34, ये पूरा पूरी कट जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, अब यहाँ पर 17 बचा। अब इस 17 से, ये जो 17 है, इससे अगले वाले को डिवाइड करो जो कि 204 है। तो 17 से जब मैं 204 को डिवाइड करूंगा तो 17 एकम 17, 17, यहाँ से बचा 34 और 17 दूनी 34। तो ये पूरा पूरी कट गया, यानी इसका जो HCF है वो 17 है। तो जो मेरा HCF आता है सीधा सीधा वो ऐसे करके डिवाइड करते हैं, उसके बाद दूसरे वाले को डिवाइड करो तो वही सीधा सीधा आंसर होता है। तो इसका HCF हो गया 17, और यही अधिकतम लंबाई का वो टुकड़ा है 17 मीटर जिसका वो प्रयोग करेगा। ठीक है जी, चलो आगे आते हैं। सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 बहुत महत्वपूर्ण है, जो अच्छे से देख लो और अच्छे से समझ लो। 34 में कह रहा है कि 4, 6, 8 तथा 14 सेकंड पर कुछ घंटियां बज रही हैं। ठीक है, और कह रहा है कि अगर वो चारों एक साथ 12 बजे बजेंगी तो किस समय में वे फिर एक साथ बजेंगी। समझ लो। तो इसमें से जब भी आपको ये घंटियों वाला क्वेश्चन आए, आप ये याद रखना कि जितना भी उसने वो कह रखा है कि पहली घंटी 4 सेकंड में बजती है, दूसरी 6 सेकंड में बजती है, तीसरी 8 सेकंड में बजती है, चौथी 14 सेकंड में बजती है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इन सब का निकालेंगे हम LCM। तो LCM निकालने का सबसे बड़ा रूल तो वही है कि अब जैसे यहाँ 14 है, 14 को पकड़ो, 14 1 जा 14, 14 आएगा सब में, किसी में नहीं आएगा। 14 2 जा 28, 28 4 में आएगा, लेकिन वो 8 और 6 में नहीं आता। 28 के टेबल 28 8 और 6 के टेबल में नहीं आता ना। उसके बाद 14 3 जा कितना होता है, 14 3 जा होता है आपका 42, तो 42 भी नहीं आएगा 8 में और 6 में। अब 14 4 जा कितना हो जाएगा, 14 4 जा हो जाएगा 56। क्या 56 सब में आएगा, 56 भी सब में नहीं आएगा। तो अब ये मेहनत वाला काम हो गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसका LCM निकाल लेंगे जैसे हम निकालते थे इस वाले तरीके से। ठीक है, याद आया ये वाला तरीका। तो सीधा सीधा 2 2 3 4 और ये वाला जो 14 है ये 7। ठीक है, आगे फिर से 2 1 3, 2 2 जा 4 और 7, फिर 2 से 2 3 1 और 7, फिर यहाँ 3 1 1 और 7, और 7 से आ जाएगा 1 1 और 1। यानी इसका घूम फिर के जो LCM आया है मेरा, वो LCM कितना आया है, सीधा सीधा 2 इंटू 2 इंटू 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी इन सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। लो लिख देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, एंड 7 3 जा 21, और 8 और 21 ये कितना हो गया, 206 हो गया ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 7 21, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 168 होगा। ठीक है, तो 168 सेकंड के बाद वो सारी जो है आपस में बजेंगी। अब 168 सेकंड को पहले तो तुम ये मिनट में बदल लो,
तो अगर इसे तुम मिनट में बदलोगे तो ये कितना होगा, अगर तुम इसे मिनट में बदलोगे 60 सेकंड का 1 मिनट होता है ना, तो ये कितना होगा 60 दूनी 120, यानी 2 तो मिनट होंगे इसमें और 120 और बचा कितना 48 सेकंड होगा, यानी 2 मिनट 48 सेकंड बाद वो फिर से बजेंगी। अब मेरे से सवाल में वो कह रहा था कि भैया जी आप ये बताओ कि 12 बजे वो बजी थी, अब कब बजेंगी। तो 12 बजे बजी थी तो अब वो बजेंगी 12 बजकर, ठीक है, 2 मिनट और 48 सेकंड में। तो आप ये याद रखना, जब भी ये घड़ी वाला सवाल आता है ना, तो घड़ी वाला सवाल जो है आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सवाल नंबर 35 पे। 35 अगर आप देखो, 3 घंटियां क्रमशः 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे तीनों एक साथ बजना आरंभ करती हैं तो कितने समय के बाद तीनों पुनः बजेंगी। तो कितने समय के बाद तीनों पुनः बजेंगी, आपको इसे करना है। ये आपका सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है। आपका, ये आपका सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। आगे आते हैं सवाल नंबर 36 पे, ठीक है। सवाल नंबर 36 पे कह रहा है कि 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर बजे एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कितने समय बाद बदलेंगी। सेम सवाल है, एलसीएम निकालना और एलसीएम निकालने के बाद उसे धीरे धीरे कर लेना, ठीक है भाई। चलो आगे आते हैं, सवाल नंबर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अब हम आएंगे आगे बढ़कर 37 पर। 37 पर कह रही हैं कि 4 घंटियां क्रमशः 37 पर आ गए हम। 37 4 घंटियां क्रमशः 12, 18, 24 और 30 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। एक बार एक साथ बजने के बाद कितने समय बाद दोबारा बजेंगी। सवाल आपका है, सवाल मेरा नहीं है। 38वां सवाल देखोगे वो भी आपका है। उसके बाद 39वां देखोगे, 6 घंटियां जो इतने अंतराल पर बजती हैं तो 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो 39 थोड़ा सा, 38वां भी, ये दोनों आपके हैं, आपके। अब मैं 39 की अगर बात करूं तो 39 में मेरे से कह रहा है कि 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होती हैं। तो जब 6 घंटियां एक साथ बजेंगी तो उसके बाद कह रहा है 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो ये है 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये घंटियां हैं। 6 घंटियां जो बजनी स्टार्ट हो गई, 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो पहले ये देख लेते हैं ये एक साथ कितनी देर में बजना स्टार्ट होंगी। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने का सीधा सीधा तरीका क्या है, 2 से काट दो, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे 1, 1, 3, 2, 5, 3। फिर 2 से काटेंगे 1, 1, 3, 1, 5, 3 और 3 से 1, 1, 1, 5, 1 और 5 से 1, 1, 1, 1, 1। तो यानी इनका जो एलसीएम आया वो आया 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, यानी 120 सेकंड पर वो फिर से बजेंगी। अगर 120 सेकंड पर वो फिर से बजेंगी, इसका मतलब है कि 2 मिनट पर वो फिर से बज रही हैं, है कि नहीं। 120 सेकंड है तो 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट ही तो होता है। तो आपसे वो कह रहा था कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो अगर वो 2 मिनट में एक बार बज रही हैं, 2 मिनट में, 2 मिनट में, इसे इधर लिख देता हूं मैं, 2 मिनट में एक बार, तो 30 मिनट में कितना, तो 30 मिनट में सीधा सीधा 15 बार जो है वो बज रही होंगी। तो 2 मिनट में एक बार, तो 30 मिनट में वो कितना बार बजेंगी, 15 बार बजेंगी। क्वेश्चन ठीक है ना हमारा। इसका आंसर देखो, ऑप्शन जो है वो 4, 5, 10, 16 और नॉट दे रखा है, ठीक है। सो 39 का जो आंसर है वो प्रश्नानुसार इन्होंने कितनी बार दे रखा है, प्रश्नानुसार इन्होंने 16 बार दे रखा है। तो अगर हम एक बार फिर से सवाल पढ़ लें, 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती हैं। यदि ये घंटियां 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में कितनी बार ये एक साथ बजेंगी। तो 30 मिनट में ये टोटल बजेंगी। अगर 2 मिनट में ये एक बार बज रही हैं, ठीक है, तो 2 मिनट में एक बार बजेंगी, फिर अगले 2 मिनट में एक बार बजेंगी, तो टोटल ये 15 बार बजेंगी। और लास्ट में तो चूंकि ये जो है बजना आरंभ हुई थी, समझ रहे हो, इसमें लिखा हुआ है कि ये कितनी बार 30 मिनट में कितनी बार बजेगी और 6 घंटे एक साथ बजना आरंभ हुई थी। तो एक साथ यानी स्टार्टिंग में एक बार और बजी थी जब 30 बिल्कुल स्टार्ट हुआ होगा,
तो उस टाइम ये एक बार और जोड़ के ये 16 बार इसका ये जो है आंसर इसमें दे रखा है। तो ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आपको सीधा सीधा समय देगा वो कि कितनी कितनी देर में बज रही है, वहां से एलसीएम निकाल लेना, यानी 2 मिनट में एक बार बजेगी। और चूंकि 30 मिनट में वैसे 15 बार बजनी चाहिए, लेकिन ये बजनी स्टार्ट हुई थी, तो इसमें जो आंसर इसका हो जाएगा 16 बार जब वो बजनी स्टार्ट कहेगा ना। तो सिंपल तरीका तो बस यही है, 30 को 2 से डिवाइड कर दो, 15 बार मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 40 की तरफ और देखते हैं आपका है कि मेरा है। एक माली अपने बगीचों में वृक्ष लगाना चाहता है। यदि वह वृक्षों को 35, 14 या 21 की पंक्तियों में लगाता है तो प्रत्येक पंक्ति में वृक्षों की संख्या समान हो जाती है और कोई वृक्ष नहीं बचता। तो कम से कम कितने वृक्ष लगाए जाते हैं? 35। हाँ जी, तो सवाल नंबर 40वां हम कर रहे थे, तो 35 या 14 या 21। तो 35, 14 या 21 पेड़ वो लगाता है, तो कम से कम कितने पेड़ लगाए कि नहीं बचते हैं? तो सीधा सीधा जब ऐसा सवाल आएगा ना, तो आप ये याद रखना, इनमें आपको सीधा सीधा उसका निकालना है LCM। याद रखना, सवाल पढ़ लो एक बार, दिमाग में छाप लो, और जब भी पेड़ लगाएगा वृक्ष नहीं बचना चाहिए तो वहां पर यूज करेंगे LCM। तो सीधा से डिवाइड करो, 2 से 35, 7 और 21। अब 7 से डिवाइड करो, 5, 1 और 3। 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5, 1 और 3 है, ये लहर गया। और 3 से डिवाइड करो, 1, 1, 1। अब इनका सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, तो एलसीएम सीधा सीधा हो जाएगा 7 दूनी 14 और 5 15, यह आ जाएगा, ऐसे देखो ना, 15 5 15 दूनी 30 और 70, 210 पेड़। ठीक है, तो कम से कम उसे लगाने चाहिए 210 पेड़। ठीक है जी, चलो सवाल नंबर अब हम पढ़ेंगे 41वां। 41वें में कह रहा है कि 3 मित्र A, B तथा C एक वृत्ताकार मार्ग पर एक ही दिशा में दौड़ना स्टार्ट करते हैं और तथा एक चक्कर लगाने में 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड का समय लेता है। वो कितनी देर बाद मिलेंगे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 41वें में भी LCM निकाल लेना, सवाल सीधा सीधा आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 42वां। सीमा मीना आपका ही सवाल है। उसके बाद आया सवाल नंबर 43। सवाल नंबर 42वां भी आपका है, 42 आपका। सवाल नंबर 43 की अगर मैं बात करूं, तो सवाल नंबर 43 में भी वही बात कह रहा है वो कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। ठीक है, और उनके मैसे और लैसे का गुणनफल इतना है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा? तो सवाल ये मैं चूंकि करवा चुका हूं फर्स्ट एंड सेकंड वाला कह के, फिर भी मैं करवा देता हूं, रुको। चलो, तो सवाल नंबर 43 में कर रहा हूं। देखो, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यानी फर्स्ट, ठीक है, देखो फर्स्ट एंड सेकंड जो दो संख्याओं का अनुपात है 2:3, यानी यहां से अगर मैं अनुपात हटाऊं तो संख्याएं होंगी 2k और 3k। ठीक है, समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं, मेरे से कह रहा है कि उनका मैसे और लैसे गुणनफल इतना है। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा मैसे। ठीक है, तो अब मैं रखता हूं, तो पहली संख्या 2k हो गई गुणा दूसरी संख्या मेरी 3k हो गई बराबर, आपसे सवाल में ये चीज उसने दे रखी है, लैसे गुणा मैसे जो है वो है आपका 33,750। 33,750, सीधा सीधा बात है। ठीक है, ये के स्क्वायर नहीं है, के ही है। तो 2k और 3k 33,750। अब सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो देखो 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 6k और k स्क्वायर बराबर 33,750। अब k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 33,750 डिवाइड बाई 6। अब मैं इसे 6 से काटता हूं, किसी ना किसी का स्क्वायर निकल जाएगा। तो 6 पंचे 30, 30 के बाद 37 बचेगा, तो 6 पंचे 30, 37 बचा, और 6 छिंग 36, 15 बचा, 6 दूनी 12, फिर से 30 बचा और 6 पंचे 30। ये कितना आ गया? ये आ गया 56 25। और 56 25 अगर आपको याद हो तो ये किसका स्क्वायर है? अब मत करो स्क्वायर, मुझे तो देखो याद है, ये है आपका 75 इंटू 75। तो k बराबर कितना आ गया? 75। अब k बराबर 75 आ गया। आगे आपसे कह रहा था दोनों संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग कितना होगा? संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग होगा 2k प्लस 3k। ये था ना रेशियो,
ये था ना रेशियो 2k और 3k। तो संख्याओं का योग 2k और 3k यानी 5k, यानी 5 इंटू 75। तो संख्या कितनी होगी? 5 पच्चे 375। देख रहे हो गुणा भाग, हल्के में ले रहे हो, आंसर 375 आंसर। ठीक है, चलो आगे आते हैं। सवाल नंबर 44, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सवाल नंबर 44 में आपको कह रहा है वो कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 43, 91 और 183 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। चलिए भाई, तो अब स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 44वां मैं आपको बताता हूँ। सवाल नंबर 44 से पहले सवाल नंबर है ना 45 करेंगे। तो 45 को देखो जरा। 45 में मेरे से कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 55, 127 और 175 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो अब इस सवाल को करने का एक तरीका तो यह है कि इसे ऑप्शन से करो। ऑप्शन ले लो, जैसे ऑप्शन में है 11, 15, तो 11 से सबको काट लो, 7 बच रहा कि नहीं बच रहा। 15 से काट लो, 7 बच रहा कि नहीं बच रहा। तो एक तरीका तो यह है। दूसरा वाला तरीका इसका क्या होता है, जो फास्ट वाला होता है 45वें में करेंगे, कि जैसे 55 है, कितना शेष बचना चाहिए अंत में? प्रत्येक दशा में 7 शेष बचना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सब में से 7 माइनस कर दूंगा, -7 और -7। ऐसा करने पे ये कितना बन गया? ये बन गया तुम्हें 48, सही बात है। ये बन गया तुम्हारा 120, और ये कितना बन गया तुम्हें? 175 में से 7 गया, ये बचा तुम्हें 168, बच गया सीधा सीधा। अब तुम लो इसका अंतर। एचसीएफ निकालने का एक तरीका भी होता है जो मैं भी निकाल रहा हूँ, इसको सीख लो तुम। एचसीएफ का सीधा तरीका होता है 48 और 120 का अंतर कितना आएगा, घटा के देखो तुम, तो 52 और ये 72 आएगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ से 72 आ गया। और इसका तुम सीधा सीधा देखो 168 और इसका अंतर ये कितना है? ये है तुम्हें 48। तो 72 और 48, और 72 और 48 को भी आगे तुम घटाओगे तो कितना पाओगे? 72 और 48 घटाओगे तुम 24। यानी इसको अंततः घटाते जाओ, और अब बचा 24। अब आपस में कोई घटाने की नहीं है, तो इसका एचसीएफ हुआ 24। और यही वो संख्या है जिससे मैं 55 को डिवाइड करूंगा तो 7 बचेगा, 127 को डिवाइड करूंगा तो भी 120 बचेगा, मतलब 7 बचेगा, और 175 को डिवाइड करूंगा तो 7 बचेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो इसे फिर से देख लेना।